नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूके गोरखनाथ पोल्ट्री चैनल पर। तो हमारे फार्म पर बर्ड्स आ चुके हैं। ये छोटा वाला फार्म है, इसमें इस बार सिर्फ 800 बर्ड्स डाले हैं, क्योंकि ये वाली लॉट जो है ये नवरात्रों के बाद या नवरात्रों में के लास्ट में ही कंप्लीट होगी, तो इस हिसाब से बर्ड्स ज़्यादा नहीं डाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ज़रूरी टॉपिक के ऊपर। तो उस टॉपिक का नाम है वैक्सीन। तो वैक्सीन से रिलेटेड कई फार्मरों के मन में कई ज़्यादा सवाल हैं, तो उन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, वैक्सीनेशन। क्या बर्ड्स को वैक्सीन देना ज़रूरी है, और अगर नहीं दिया तो क्या होगा? यही दो सवाल हर फार्मर के मन में होता है कि अगर हमने वैक्सीन नहीं दी तो क्या हो जाएगा और इसको देना ज़रूरी क्यों है। तो वैक्सीन को लेके जितने भी सवाल आपके मन में हैं, उन सारे सवाल का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, पहली बात, वैक्सीन हम क्यों देते हैं? वैक्सीन हम इसलिए देते हैं ताकि फार्म में कोई भी वायरल या कोई भी छोटा मोटा वायरल या बड़ा वायरल हो, उससे हमारे बर्ड्स को रोकथाम मिले, ताकि अगर वो वायरल फार्म पर आए भी तो वो चला जाए, उससे बर्ड्स पर कोई असर ना पड़े। अगर वैक्सीन नहीं दी होगी तो वो वायरल आएगा, हमारे बर्ड्स पर अटैक करेगा, और बर्ड्स पर अटैक करेगा तो बर्ड्स की हेल्थ पर असर करेगा, साथ ही साथ मोर्टेलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये सब चीज़ें होता है वायरल से बचाने के लिए। और कुछ वायरल तो इतने खतरनाक हैं, जैसे रानीखेत ले लीजिए एग्जांपल के लिए। ये वायरल इतने खतरनाक हैं कि अगर ये आपके फार्म पर आ गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका फार्म खाली हो गया, यानी कि 0% आपके फार्म पर बर्ड्स रह जाएंगे। 100% मोर्टेलिटी वाली बीमारी है। तो इन सबको बीमारियों से बचने के लिए ही हम वैक्सीन देते हैं। अभी कुछ ही समय पहले मेरी कुछ पोल्ट्री फार्मर भाइयों से बात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप वैक्सीन कब कब देते हैं। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हम तो भई वैक्सीन देते ही नहीं हैं। उनमें से एक फार्मर तो 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है उस फार्मर के पास, और दूसरा फार्मर जो है 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने बोला है कि हमने आज तक कभी बर्ड्स पर वैक्सीन नहीं दी है। तो अब देख लीजिए, हमारे पास दो प्रकार के फार्मर हैं। एक फार्मर वो है जो कंटिन्यू रेगुलरली टाइम टू टाइम वैक्सीन दे रहा है, और एक फार्मर वो है जो अपने फार्म पर उसने कभी भी वैक्सीन नहीं दी है। और दोनों ही फार्मर बिजनेस कर रहे हैं और दोनों की लॉट सही जा रही है, कोई बीमारी नहीं है हो रही उसमें फार्म में, और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। 5 साल में मान लीजिए दोनों फार्मर ने, एक ने वैक्सीन दी और एक ने नहीं दी। जिसने नहीं दी, जाहिर सी बात है वही कुछ उस फार्मर से थोड़ा फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि उसने 5 साल में नहीं भी तो 30-40 हज़ार रुपये अपने सेव किए वैक्सीन के ऊपर, जो उसने नहीं देकर उसने सेव किए। तो अब लेकिन अगर मान लीजिए कि इस समय अगर उसका फार्म में, दोनों के फार्म में मुर्गे तैयार हैं, बिकने को तैयार हो रखे हैं, और इसी समय फार्म में कोई डिजीज़ आ जाती है, कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, तो एक फार्मर ने तो वैक्सीन दी है, उसकी फार्म में तो रोकथाम हो जाएगी। लेकिन जिसने वैक्सीन नहीं दी है, अगर उसके फार्म में वो बीमारी आती है और 100% मोर्टेलिटी करके चली जाती है, तो मान लीजिए उसने अभी तक जो 6 साल में अपने फार्म में सेविंग करी थी 30 से 40 हज़ार रुपये, मैं सिर्फ आपको 1000 बर्ड्स का बता रहा हूँ, एक अनुमान, एक 1000 बर्ड्स का अनुमान है। आजकल के टाइम पर 1000 बर्ड्स को पालने पे कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर उसने 30 से 40 हज़ार रुपये की भी सेविंग करी है, लेकिन सिर्फ एक बीमारी में एक लॉट पे उसको सीधे सीधे 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इन 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान होने से अच्छा मेरे हिसाब से किसान भाइयों, हमें वैक्सीन कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कठिन काम तो नहीं है वैक्सीन देना, और नॉर्मली आजकल तो पानी में देके हो जाती है। तो वो करने से अच्छा है कि 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़े, इससे अच्छा है कि आप 1000 रुपये खर्च कर वैक्सीन दे दें। क्योंकि दोस्तों 100% मोर्टेलिटी झेला हुआ फार्मर दोबारा इतनी जल्दी नहीं उठ पाता है, और अधिकांश 90% वो फार्म बंद ही हो जाते हैं,
या वो किसी और को रेंट पे दे देते हैं। और बीमारी वाला फार्म इतनी जल्दी कोई रेंट पर भी नहीं लेता है। तो इसीलिए दोस्तों वैक्सीन दें और ज़रूर दें। बर्ड पर वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। कब कौन सी डिजीज़ आ जाए आपको नहीं पता है, तो इसलिए अगर वैक्सीन देंगे तो आप कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।